हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विजन एंड मिशन एकेडमी में। मैं पिछली कक्षा में एनसीईआरटी क्लास 11th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। उसमें एक्सरसाइज 1.1 करवाया था। बट इस लेक्चर्स में मैं सेट थ्योरी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हम चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर्स का नाम है सेट थ्योरी। एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर नंबर 01। अब यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर में हम ये सेट के डिफिनेशंस के बारे में, सेट के बारे में, सेट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सेट की थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ये सेट क्या होता है? सेट ये वेल डिफाइंड, ये डिफाइंड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब वस्तुओं का एक समूह होता है, वेल डिफाइंड वस्तुओं का समूह होता है, मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और लेट्स से वी हैव अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम जैसे अगर कोई कहते हैं कि नहीं, हमारे पास एट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है, समूह है, देन इट विल हैव ऑल द नेचुरल नंबर्स। इसमें ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक, मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इट्स मेंबर्स, ये सारे एलिमेंट्स होंगे या मेंबर्स होंगे। एंड द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल एंड द कलेक्शन ऑफ द नंबर इज अ वेल डिफाइंड दैट दे आर नेचुरल नंबर्स। इसमें ये वेल डिफाइंड है कि ये नेचुरल नंबर है, मतलब वन काउंटिंग के अनुसार जो वस्तु यूज की जाती है नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4 ये सारे ये उनका कलेक्शन है। तो ये एक तरह से सेट है। एन A set is always denoted by a capital letter। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये सेट हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है। सेट कैपिटल लेटर्स में डिनोट किया जाता है, जैसे एन नेचुरल नंबर्स हो गया, रियल नंबर्स, होल नंबर्स। एंड इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो ब्रेसेस के अंदर जो यूज किए जाते हैं, वो क्या है? स्मॉल लेटर्स में, ए बी सी। इफ इट इज रिटन लाइक दिस, देन मतलब ए बी सी, स्मॉल ए बी सी आर elements of n, and n denotes the set which is written in capital letter। तो मतलब जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है और उसको ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट किया जाता है सारे एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने सेट को देख लिया कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं, और इसके बाद हम इसके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑब्जेक्ट कैन कंटेन बाय अ सेट। कोई भी सेट के द्वारा कोई ऑब्जेक्ट मतलब कंटेन किया जाता है तो वो एलिमेंट्स कहलाता है उसका। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया था कि ये एन एक सेट है और इसके द्वारा जो एलिमेंट्स हैं ये उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। मतलब इसके जो ब्रैकेट के अंदर ये इसके एलिमेंट है ना, वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। तो कोई भी सेट जो कंटेन करता है ऑब्जेक्ट को, वो सेट का एलिमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3 etc are the object contained by the set, hence they are called the element of the set of natural numbers। तो वही मतलब यहाँ पे अगर 1, 2, 3 ये नेचुरल नंबर का सेट है, ये तो ये सेट हो गया, और ये इसके 1, 2, 3, 4 ये एलिमेंट्स हो गए, ये एग्जांपल्स हो गया। वी कैन ऑल्सो से दैट वन बिलोंग्स टू सेट नंबर 1, सेट एन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पे अगर 1, 2, 3, 4 है तो 1 बिलोंग्स टू सेट एन, या ए बिलोंग्स टू सेट एन, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज एलिमेंट ऑफ ए एप्सिलॉन एन। तो ए इज एलिमेंट ऑफ एन, या 1 एप्सिलॉन एन, तो 1 इज एलिमेंट ऑफ एन। ये आपको पता चल गया। और इनके बारे में तो पता ही है, जिन्होंने मतलब
सेट की थ्योरीज का को निकाला था या मतलब बनाया था, जैसे उनका सबसे पहले यूज इन्होंने किया था जॉन कैटर। अब यहाँ पे देखते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है कि ये यहाँ पे देखिए, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो अब यहाँ पे इसे ऐसे डिनोट करते हैं कार्डिनल नंबर को ए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 4, 1 2 3 4। तो इसकी कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए इज कितना हो गया? 4। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, सेट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट एक्स। कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं ये 1 3, तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इसमें 3 ही ऑब्जेक्ट हैं, दिस सेट एंड दिस सेट। इसकी डेफिनेशन में भी आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। A set is finite if its cardinal number is a whole number, and infinite set is one that is not finite, जो finite नहीं है, मतलब इसके एलिमेंट्स के को हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो नॉट फाइनाइट हो जाएगा या इनफाइनाइट हो जाएगा, और जिसके सेट के एलिमेंट्स की संख्या को हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट हो गया। ये हो गया। अभी तक की जितने मतलब मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट में जरूर लिखें। उस तब तक मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ सेट। सेट की एग्जाम्पल्स, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमें पढ़ ही चुके हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट, कोई भी ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर उसे हम एलिमेंट से मेंबर ऑफ द सेट बोलते हैं। ये हमने बातें बता ही दी हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सेट्स आर मेंशन्ड बिलो, तो हम कुछ सेट के उदाहरण को हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं सेट के। सम स्टैंडर्ड सेट्स यूज्ड इन सेट थ्योरी, तो यहाँ पे कोई मतलब सेट थ्योरी में बहुत सारे मतलब स्टैंडर्ड सेट्स यूज किए जाते हैं, तो उनको दिखाते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर को एन सेट से मतलब एन से दिखाते हैं, होल नंबर है तो उसे डब्ल्यू से दिखाएंगे, इंटीजर्स है तो उसे जेड से दिखाएंगे, रेशनल नंबर है तो उसे क्यू से दिखाते हैं रेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर है तो इसे पी से दिखाते हैं, और सेट ऑफ रियल नंबर्स डिनोटेड बाय आर। इस इमेज में भी वही सारी चीजें दी हैं, कॉमन नंबर सेट्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी सेट्स हैं। सारी इमेजेस में ये जो दिखाया गया वो सारी सेम चीजें हैं। इनसे टॉपिक में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। अब इसकी सेट की रिप्रेजेंटेशन को कितने प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को, तो उसका 2 मेथड्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म हो गया एक, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं ना, सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, जैसे कि कोई सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 एंड 7। तो ये सारे एलिमेंट्स है ना, इसको एलिमेंट्स को हम एक एक एलिमेंट्स को लिखते हैं, वो रोस्टर फॉर्म हो गया। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक यूनिक मतलब जो प्रॉपर्टीज होती है ना एलिमेंट्स की, उसको हम लिखते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब ऑल एलिमेंट्स में जो भी मतलब एक विशेषता होगी हम उनको लिखेंगे। जैसे कि ये सारे ऑड नंबर्स हैं, तो हम जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सारे मतलब A belongs to all x where x is odd number, all odd natural numbers, all odd
नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो ये ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एक करके देखते हैं, रोस्टर फॉर्म को देखते हैं। इसमें रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट, रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट में क्या करते हैं, एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इनसाइड ब्रेसेस, ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमास। हियर द सेट P इज एन एग्जांपल ऑफ द फाइनाइट सेट। कोई भी सेट P है उसका एक एग्जांपल है of a finite set as the number of the elements is finite. However, we can come across a set that the infinite elements, then in case the roster form is represented in the manner that some elements are placed followed by dots to represent infinite inside the braces. तो मतलब ये finite और non finite हो गया। मतलब यहाँ पे कोई मान लीजिए सेट P है, उसके एलिमेंट्स हैं एप्सिलॉन 1 2 3 डैश 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 होगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट सेट्स है, कॉमा से सेपरेट है, ब्रैकेट के अंदर है और ये एलिमेंट से एप्सिलॉन हो गया तो इसके, तो और ये इनफाइनाइट हो गया। अगर फाइनाइट होता तो मान लीजिए यहाँ पे लास्ट ब्रैकेट होता और ये फाइनाइट हो जाता। तो यही एग्जांपल में दिया गया है, सेट डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, मतलब इसको दो बार नहीं लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में हम कोई भी एलिमेंट्स को दो बार नहीं लिख सकते, एक ही बार लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। अगर उसमें इनफाइनाइट हुआ तो उसमें डैश 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 लिख देंगे लास्ट में, और फाइनाइट हुआ तो एलिमेंट्स की संख्या तो काउंट आएगी। यहाँ पे सेट बिल्डर मेथड्स, सेट बिल्डर मेथड्स में इसका क्या रोल है, और स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स में जो कॉमन मतलब विशेषताएं होती है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं। एंड इज रिटन इंस्टेड ऑफ राइटिंग द एलिमेंट्स डायरेक्टली इनसाइड द ब्रेसेस। इसमें इस ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं और यहाँ पे उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाते हुए लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10 इज गिवन एज P। तो ऐसे लिखते हैं, P इक्वल टू वही x is such that a set of all prime numbers less than or equal to 10 is given as। फिर another example, दूसरा एग्जाम्पल है, the set of natural numbers in set builder form is given as। set builder form में फिर से वही लिख देंगे, इसके बाद जैसे ये प्रॉपर्टीज लिख देंगे, ये set builder form हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कितने प्रकार के सेट होते हैं। तो एम्प्टी सेट हो गया, एम्प्टी सेट कोई भी सेट A है, उसके एलिमेंट्स, उसमें जीरो एलिमेंट्स हैं या एलिमेंट्स है नहीं, तो इसको एम्प्टी सेट्स को ऐसे ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं, या तो इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। सिंगलटन सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात कर चुके हैं। पावर ऑफ सेट्स क्या है, यूनिवर्सल सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स क्या है, डिसजॉइंट सेट्स क्या है, ओवरलैपिंग सेट्स। हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए एम्प्टी सेट्स। एम्प्टी सेट क्या है, अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। इसे रिप्रेजेंटेड बाय 5 और ऐसे ये ब्रैकेट, एम्प्टी ब्रैकेट। एम्प्टी सेट्स आर आल्सो नोन एज नल सेट्स, नल सेट्स भी से बोलते हैं। सिंगलटन सेट्स, अ सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट है इनसाइड इट, कॉल्ड सिंगलटन सेट्स। फॉर एग्जांपल बी इक्वल टू, यहाँ पे बस खाली एक एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये सिंगलटन एलिमेंट्स। Here between 2 and 3 only one element exists, hence B is called a singleton sets। अब यहाँ पे देखिए, a set that has a fixed or finite number of element inside it is called finite set। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। Here A has a 4 elements, hence A has a finite sets। अब कोई एलिमेंट से A है
1, 2, 3, 4। तो ये फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट संख्या और इन द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट्स। ये तो बता दिया हूँ। इनफाइनाइट सेट्स में क्या होता है कि एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल नहीं होती है। इनफाइनाइट सेट्स, यहाँ पे एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स देखिए। इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स में क्या है? अ सेट दैट हैज एन indefinite और infinite number of elements। एलिमेंट्स की संख्या काउंटेबल नहीं रहती है। जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर्स डैश 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 मतलब इनफाइनाइट है, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सारे इनफाइनाइट्स हैं। इनफाइनाइट नंबर्स अल्फा नॉट। फॉर एन एग्जांपल ए, देन ए हैज इनफाइनाइट नंबर्स, 1, 2। Here A has unlimited elements, hence A is an infinite number। तो मतलब यहाँ पे कोई A है, Z है, N है, W है, सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट कब होता है? इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टू सेट इज इक्वल। सारे एलिमेंट प्रेजेंट है जो दोनों मतलब सेट्स में इक्वल है, दो का क्या कहलाएगा? द कार्डिनल नंबर ऑफ टू फाइनाइट सेट्स इज द सेम, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंटों की संख्या सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ इक्विवेलेंट सेट। फॉर एग्जांपल इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें भी 4 एलिमेंट है, जरूरी नहीं है सेम हो, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। हियर द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज n। नेचुरल नंबर मान लीजिए n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है या 4 एलिमेंट्स है, तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। इक्वल सेट्स क्या कहलाते हैं? यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड मतलब कार्डिनल नंबर एंड द एलिमेंट्स दोनों सेम है, एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स आर सेम। जैसे ए में ए बी, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, ए एंड बी, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं और सेम 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 एलिमेंट्स, तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स एंड इक्वल सेट्स में बस यही डिफरेंस है कि इसमें सारे एलिमेंट्स भी समान होते हैं और कार्डिनल नंबर भी समान होता है, जबकि इक्विवेलेंट सेट में बस खाली कार्डिनल नंबर समान होता है। ये हो गया। हेंस ए एंड बी आर इक्वल सेट्स एंड रिप्रेजेंटेड एज ए इक्वल टू बी। ये आपको रिलेशन में कहीं क्वेश्चन में आ सकता है, इसको याद रखना। अनइक्वल सेट्स, at least any one element of one set differ from the element of another sets, then two sets are said to be unequal sets। वन एलिमेंट डिफरेंट है तो वो अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। वहीं ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, बी में कुछ एलिमेंट्स हैं, देन सेट ए एंड बी आर अनइक्वल सेट्स। एक एलिमेंट्स डिफरेंट है, एग्जांपल्स इसका हो गया। हाउएवर द कार्डिनल नंबर इज सेम, कार्डिनल नंबर सेम हो सकता है बट एक एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे। अगर कार्डिनल नंबर सेम हुआ इक्विवेलेंट सेट्स तो कहलाएगा ही। Therefore they are equivalent sets। कार्डिनल मतलब अनइक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम है तो वो इक्विवेलेंट सेट तो कहलाएंगे, परंतु एक एलिमेंट्स डिफर है तो वो अनइक्वल सेट्स भी हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स। जैसे यहाँ पे देखिए कोई भी सेट ए है और ये सेट बी है, ये जो पार्ट है ना वो ओवरलैप कर रहा है, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। इफ एट लीस्ट एनी वन एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर द सेम, दो एलिमेंट्स, दो सेट है ए और बी है, इसके कोई एक एलिमेंट से मतलब दोनों में कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। यानी वन एलिमेंट ऑफ द टू सेट्स आर सेम, देन टू सेट्स आर said to be overlapping sets। For example, if set A and set B, then we see that 3 is the common element between set A and set B। मतलब यहाँ पे मान लीजिए 3 है जो दोनों में कॉमन है तो वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं।
ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। डिसजॉइंट सेट्स, एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, नन ऑफ द एलिमेंट्स बिटवीन टू सेट्स आर कॉमन, देन कॉल्ड डिसजॉइंट्स। यहाँ पे ये ए एलिमेंट्स है, ये बी एलिमेंट्स है, कोई भी एलिमेंट्स आपस में सेम नहीं है तो वो डिसजॉइंट एलिमेंट्स कराएंगे। और इसे apart from the above mentioned set, there are other sets called subset, superset, universal set and power set. We will learn them below in details. इनके बारे में भी हम जानते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई ए एलिमेंट सेट है, उसके एक ये सारे एलिमेंट्स है और कोई सेट भी है, इसके बस खाली 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये एलिमेंट इसके भी एलिमेंट्स हैं, तो ये बी इज कॉल्ड सबसेट ऑफ ए। B is called subset of A. If A and B are two sets such that every element of A is present in set B, A के सभी एलिमेंट्स B में उपस्थित हैं, then A is called a subset of B. और इसे इस तरह से दिखाते हैं, B is subset of A और A is subset of B. Mathematically, it is expressed as A subset B. फॉर एग्जाम्पल A के इतने एलिमेंट हैं वो मैंने बता ही दिया आपको। टाइप्स ऑफ सबसेट, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट के 2 मुख्य रूप हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में बताते हैं, यहाँ पे देखिए, इफ अ सबसेट डजंट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट or has fewer elements than the original set, then it is called proper subsets. मतलब जैसे यहाँ पे ए सबसेट है बी का, और इसकी कार्डिनल नंबर है 7 और ये इसमें खाली 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। डजंट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स, ए में जितने मतलब ए में एलिमेंटों की संख्या बी में एलिमेंटों की संख्या से कम है तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है, और दोनों के कार्डिनल नंबर या एलिमेंट की संख्या समान है तो वो क्या कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल सेट ए एंड सेट बी, द सबसेट ऑफ ए डजंट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट बी, हेंस ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, cardinal number of both sets are equal. If a subset contain all the elements then are present in the original set, then it is called an improper subset. कार्डिनल नंबर की संख्या या एलिमेंटों की संख्या दोनों में समान है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। Some important results of subset. Every set is a subset of itself. वो तो है ही, कोई भी सेट अपने आप का ही सबसेट होता है। An empty set is a subset of every set. कोई भी सेट है उसमें 7 एलिमेंट्स हैं, तो मान लीजिए कोई भी सेट है उसमें 7 एलिमेंट हैं, तो उसका एम्प्टी सेट एक सबसेट होगा। द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स फॉर अ गिवन फाइनाइट सेट विथ n नंबर्स ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 2n। कोई एलिमेंट से उसमें n मान लीजिए 2 है, तो उसमें कितने सबसेट होंगे, 2n सबसेट हो जाएंगे। मैक्सिमम 2n सबसेट्स हो सकते हैं, तो ये आपको याद करने वाली चीज है। यहाँ पे देखिए n इज सबसेट ऑफ होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, और होल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, एंड sets of natural number, W is sets of whole number, Z is sets of integer, Q is sets of irrational number, and T is sets of irrational numbers, and R is set of real number. यहाँ पे देखिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स।
सुपरसेट क्या होता है? Every set is a superset of itself. Every set is superset of an empty sets. Total number of possible supersets for a given subset is infinite. Total number of possible superset for a given set is infinite. If B is superset of A, then A is subset of B. यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं? यूनिवर्सल सेट्स के बारे में आपको बताता हूँ. द सेट दैट कंटेन्स ऑल द सेट्स इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट. ऐसा मतलब सेट्स मतलब कोई भी एक यूनिवर्सल सेट्स है, वो सारे सेट्स को अपने अंदर मतलब रखते हैं, तो वो एक यूनिवर्सल सेट्स हो गया. पावर सेट्स. Power sets a set that contains all the subsets as its element. It is called power set. तो डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट्स एंड पावर सेट में क्या अंतर है? तो इसमें यूनिवर्सल सेट है तो सभी ऑल द सेट्स इन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट्स. और कोई भी मतलब ऐसा सेट है जिसमें सभी सबसेट को एक एलिमेंट की तरह अपने अंदर रखता है, तो वो पावर सेट कहलाता है. वेरियस सिंबल्स हैं दैट आर यूज्ड इन सेट थ्योरी. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको कैसे दिखाते हैं. द नोटेशन एंड देयर एक्सप्लेनेशन आर tabulated below. Some of the most common used symbols. Empty sets, एलिमेंट्स है, ए एप्सिलॉन ए हो गया. सबसेट, सबसेट नहीं है, ये सारे ऐसे ये इसके रिप्रेजेंटेशन है. आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है. बाकी अगले लेक्चर्स में आपको मैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाऊंगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. तब तक के लिए धन्यवाद.